थोड़ा सा कश्मकश में, किस तरफ जाए वो? है तो कश्मकश में, लेकिन जाएगा एक ही तरफ। जाएगा एक ही तरफ। एक ही तरफ जाने की वजह कुछ बताएंगे? हालात को देखते हुए जिस तरह से हालात बनाए जा रहे हैं उस हिसाब से तो एक ही तरफ जाएगा। एक तरफा वोट लग रहा है। एक तरफा ही वोट जाएगा, इसलिए कि इधर उधर देने से वोट की खराबी होगी। हाँ, ये बात आप लोग समझ रहे हैं। हाँ। इस समय मुसलमान समझदारी से काम कर रहा है और करना चाहिए, क्योंकि योगी सरकार जब से आई है किसी न किसी मामले में मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। ओवैसी साहब जो हैं वो एक तो अभी उनकी नई पार्टी नहीं है, जीतना नहीं है उनको यहाँ से, ठीक है, तो उनको वोट डाल के वोट खराब करने से बेहतर है कि उसको वोट डाला जाए जो जीत रहा है, जैसे कि यहाँ पे सपा। अजीज हो गए हम लोग इस सरकार से, बस भेदभाव बहुत है और हम लोग ये चाहते हैं सुकून से हिंदू मुस्लिम सब रहें और सबको सम्मान मिले, बस यही चाहिए हम लोगों को। तो मुसलमान के कश्मकश में किस पार्टी की तरफ जाए, वोट बंटने का डर है? पार्टियां इतनी खड़ी होंगी, वोट तो बटेंगे। ओवैसी साहब भी आ गए हैं। ओवैसी साहब भी आ गए हैं, केजरीवाल साहब भी आ गए हैं, सभी आ गए हैं, तो वोट तो बटना ही बटना है। वोट बंटने जैसा है। मुसलमानों का वोट तो बटने का सवाल नहीं पैदा होता है। इसकी वजह यह कि मुसलमानों ने अब एक रुझान बना रखा है। पार्टियाँ तो सभी आ रही, सबका खैर मकदम करते हैं, मगर एक ज़हनी तौर पर जो है उन लोगों ने एक समाजवादी पार्टी का जहन बना रखा है। चलाएंगे आप? हम क्या चलाएंगे, पूरा कानपुर चलाएगा, कोई इधर उधर भटक जाएगा। तो हम भी सुनते हैं, किसी को देखते तो है नहीं किसके दिल में क्या है। कानपुर साइकिल चलाएंगे। अरे वो ऐसे तो सभी लोग हैं, वैसे अब ज़्यादातर लोग सोच रहे हैं कि साइकिल को भाई चलाई जाए। ये तो सभी बता रहे हैं भैया, योगी आएंगे, लेकिन योगी को भी कोई नहीं आएगा, श्री मुलायम सिंह आएंगे। जो है सिर्फ अखिलेश यादव पसंद कर रहे हैं बस। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। एक सवाल मुझे यहाँ के मुसलमानों से करना है, क्योंकि 2017 में हमने देखा था समाजवादी और कांग्रेस साथ में लड़े थे, जिसका नतीजा भी हम देख चुके थे। लेकिन अब 2022 में सभी पार्टियां अलग अलग लड़ रही है। कांग्रेस अलग लड़ रही है, समाजवादी अलग लड़ रही है, मायावती भी है और अब ओवैसी साहब भी मैदान में उतर गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि मुसलमानों का वोट बटेगा और इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को पहुंचेगा। तो यही सवाल लेके आज मैं कानपुर के मुसलमानों के साथ खड़ी हूं और जानना चाहती हूं कि क्या वाकई वोट बटने वाला है, क्या वाकई बीजेपी को फ़ायदा पहुंचने वाला है, या फिर एक मुश्त वोट जो है वो एक पार्टी, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में सपा वर्सेस योगी चल रहा है, तो क्या सपा की तरफ जाएंगे? तो यही सारे सवाल है और कुछ लोग मेरे साथ यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, उन लोगों से बात करने की शुरुआत करती हूँ। जनाब, आपसे शुरुआत करती हूँ, आपका नाम? आदिल। आदिल साहब, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल है, आपको खबर होगी ओवैसी साहब भी मैदान में उतरे हैं और सभी पार्टियां अलग अलग लड़ रही है इस बार चुनाव। क्या मुसलमान थोड़ा सा कश्मकश में, किस तरफ जाए वो? है तो कश्मकश में, लेकिन जाएगा एक ही तरफ। जाएगा एक ही तरफ। एक ही तरफ जाने की वजह कुछ बताएंगे? हालात को देखते हुए जिस तरह से हालात बनाए जा रहे हैं उस हिसाब से तो एक ही तरफ जाएगा। अगर जाएगा तो वो उसकी बेवकूफ़ी है। वोट बटा तो बेवकूफ़ी। जी। मौजूदा सरकार के बारे में बात करें तो कुछ खास काम करते हुए आपको नजर आई? नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। क्या हालात भी उन्होंने ऐसे पैदा कर दिए हैं, हिंदू मुसलमान जैसे जो हम देख रहे हैं, वो ज़्यादा तकलीफ दे है और परेशान कर रहा है आपको कामों से भी ज़्यादा? जी, जो ज़्यादा परेशान कर रहा है, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा परेशान कर रहा है। मुस्लिम परेशान, विकास की तो कोई बात ही नहीं है। ओवैसी साहब की बात करें, वो भी मैदान में उतरे हैं, कह रहे हैं कि लोग आरोप उन पर लगता है कि वो बी टीम है, उनके आने से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फ़ायदा होगा। क्या मुसलमान इन्फ्लुएंस हो रहा है ओवैसी साहब? उनसे यहाँ पर तो नहीं हो रहा है, यूपी में तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हालात के हिसाब से लोग एक तरफा जा रहे हैं, इसलिए वो ओवैसी की तरफ कोई ध्यान दे नहीं रहा है। एक तरफा यानी सपा की तरफ जाते हैं। जी। आपका नाम? नौशाद। हाँ जी, नौशाद। नौशाद जी, आप क्या सोचते हैं इस मामले में? ये सवाल जो उठ रहे हैं, क्या मुसलमान का वोट बटने वाला है? नहीं, बटेगा तो नहीं, सफाई में वोट जाएगा। सपा में ही जाएगा। ओवैसी साहब भी आ गए हैं मैदान में, मांग रहे हैं वोट मुसलमानों से। क्या लग रहा है, मुसलमान? वो यहाँ के एक तो पहली बात तो है नहीं, और वो आए हैं, अब आगे जो है देखा जाएगा।
अभी और भी इलेक्शन आएंगे, फिर अभी तो उनकी इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। अब आने वाले वक्त में तो मांगेगी वोट, लेकिन ये हम लोग को समझना है कि हमें किसे देना है किसे नहीं देना है। तो 2022 में नहीं अभी दे सकते आप? नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो जिसकी लहर है अभी देख रहे हैं हम लोग, उसी को देंगे। शायद साहब 2017 में कांग्रेस और सपा साथ में लड़ी थी, उसकी वजह से कोई कश्मकश मुसलमानों को ज़्यादा हुई नहीं, क्योंकि हम जानते हैं मुसलमान जो है कोर वोटर्स है सपा के भी और कांग्रेस के भी, इसलिए उस वक्त मुश्किलें पैदा नहीं हुई मुसलमानों को वोट करते वक्त। लेकिन अब 2022 में जब सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही है, तो अब कश्मकश में आ रहे हैं क्या, या फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो है वो सिर्फ सपा की तरफ से हैं। सपा की तरफ से ही है, एक तरफा वोट लग रहा है। एक तरफा ही वोट जाएगा, इसलिए कि इधर उधर देने से वोट की खराबी होगी। हाँ, ये बात आप लोग समझ रहे हैं। हाँ, तो ऐसा जिसको हम लोग चाहते हैं उसी को वोट देंगे, जिसको चाहते हैं उसी को देंगे, क्योंकि कोई विकास की तो बात करता नहीं है। हम लोग इस वक्त बेकारी में हैं, यूँ समझ लीजिए, कोई काम नहीं है, वही सवाए दंगे माहौल बिगाड़ना, यही सब है। तो पार्टी भी चेंज होना चाहिए भाई। 5 साल ये रहे, अब 5 साल हम दूसरों को बैठाल के देखेंगे क्या करते हैं क्या नहीं करते, इसलिए सरकार चेंज होना भी 5 साल में ज़रूरी है। सपा की तरफ माहौल। हाँ, इस वक्त सफाई की तरफ माहौल है। जनाब आपका नाम? अब्दुल रहीम नाम है, मगर राजू कहते हैं हमें। अब्दुल रहीम नाम है मगर राजू कहते हैं। राजू साहब, तो बताइए, क्या जो सवाल उठ रहे हैं कि मुसलमान का वोट बढ़ जाएगा और बीजेपी को फायदा होगा? बटना तो नहीं चाहिए, बटना तो नहीं चाहिए वोट। क्या मुसलमान समझदारी से वोट करने वाला है इस बार? इस समय मुसलमान समझदारी से काम कर रहा है और करना चाहिए, क्योंकि योगी सरकार जब से आई है किसी न किसी मामले में मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। कभी 3 तलाक, तो कभी गोशबंदी, तो कभी ये हिजाब पे, कभी वो जिना, यही सब इनके पास है। बाकी देश अच्छा चलाना ये सब इनके बस की बात नहीं है। देश जो चलाएंगे वो कांग्रेस और यूपी में अखिलेश। देश में, पूरे देश में कांग्रेस आनी चाहिए और यूपी में? पूरे देश में कांग्रेस के अलावा और कोई चला ही नहीं पाएगा। ठीक है, कांग्रेस पसंद है, यानी कि 2017 में जब आए थे साथ, तब मेरे ख्याल से एक साथ ही वोट दिया होगा उनको। हाँ, हम लोग की मुश्किल नहीं लगी होगी वो? नहीं। इस बार लग रहा है क्या कुछ, या फिर सोच रहे हैं कांग्रेस की तरफ? नहीं, अब ये लोग तो कुछ न कुछ तो करेंगे, कला अपनी चलाएंगे, क्योंकि ये लोग नीचे से ऊपर तक सब आरएसएस माइंड है। ये तो अपना तो कला दिखाएंगे, मगर पब्लिक को ये सोचना चाहिए कि ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सब परेशान, कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। धंधे सब चौपट हो गए और बुरी तरीके से सब धराशायी रह गया कारोबार, कोई खुश नहीं है। अब यह है कि आदमी चला रहा पेट, खाना तो वही है। मुसलमानों का वोट नहीं बटेगा? उसमें मुसलमानों को वोट बटना नहीं चाहिए, एक मुश्त जाना चाहिए एक पार्टी। अखिलेश में जाना चाहिए और 24 में जाना चाहिए कांग्रेस में। इधर से क्या अखिलेश जी का माहौल है? पूरा माहौल है। और हम लोगों के क्षेत्र में इरफान साहब, और उधर है सीसामऊ में अमिताभ वाजपेयी, इन्हीं को सपोर्ट करना है और फिर पूरी हम लोगों की मेहनत रहेगी कि यही जीते। आपका नाम जनाब? इरशाद आलम। इरशाद साहब, आप बताइए, जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, हमने जैसे देखा अब इस बार पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है, मायावती को भी मुसलमान वोट करते आए हैं, कांग्रेस को भी करते हैं, कांग्रेस के तो कोर वोटर्स हैं मुसलमान, वहीं अखिलेश के भी, और इस बार ओवैसी साहब भी मैदान में उतरे हैं और कह रहे हैं कि अपने किसी और को नेता चुनने की बजाय कोई अपना ही नेता, अपने कौम का कोई नेता चुनिए। तो क्या सोचते हैं इन सब बारों में, वोट बटेगा? ओवैसी साहब जो हैं वो एक तो अभी उनकी नई पार्टी नहीं है, जीतना नहीं है उनको यहाँ से, ठीक है, तो उनको वोट डाल के वोट ख़राब करने से बेहतर है कि उसको वोट डाला जाए जो जीत रहा है। जैसे कि यहाँ पे सपा और हमारे इलाके से इरफान सोलंकी जी खड़े हैं, तो वो जीतते भी आए हैं और हम लोग वोट भी उन्हीं को करेंगे, सपा को। तो मुसलमानों का वोट जो हम लोग के इलाके से वो सपा को ही जाएगा, इरफान सोलंकी जी को। और ओवैसी जी को अभी टाइम लगेगा, ओवैसी जी को बहुत वो लोग वोट करेंगे जो अपना वोट ख़राब करना चाहते हैं। तो इधर से सपा ही निकलेगी और विधानसभा के चुनाव में सपा की ही लहर। क्या लगता है
मुसलमानों का वोट बटना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं वोट बटा तो सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा इधर। बिल्कुल फ़ायदा होगा। हमें लग भी रहा है कि वो अब की ये जो हम लोग का इलाका है सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र, इस बार फ़ायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि इधर से 2 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, एक तो कांग्रेस से और एक सपा से। सपा से इरफान सोलंकी जी हैं और इधर से कांग्रेस से सोहेल। तो हो सकता है, मुझे 70% लग रहा है कि बीजेपी को फ़ायदा मिल जाएगा इसका। फायदा मिलेगा मुस्लिम वोट बटेगा, क्योंकि कांग्रेस और सपा अलग अलग। तारी इसी में है कि मुस्लिम को ये समझना चाहिए कि अपना वोट ना बांटे, एक तरफा वोट करें, सपा को वोट दें, जो समझदारी का काम है। ये मुस्लिम्स भी सोचे, प्लस क्या पार्टियों को भी ये सोचना चाहिए सपा और कांग्रेस को कि उनको एकजुट हो जाना चाहिए। पार्टी को ये समझना चाहिए था कि अगर एक कैंडिडेट जीत रहा है, जैसे कि हमारा सीसामऊ क्षेत्र से इरफान सोलंकी की सीट पक्की रहती है, तो कांग्रेस को ये चाहिए था कि सोहेल को बैठा दें। लेकिन अब पार्टी का काम है, उन्होंने खड़ा किया। अब क्या पार्टी को चुनाव तो लड़ना, क्या रणनीति है, अब क्या है, अब ये तो वही जानते हैं। ना हमें सपा से कोई फ़ायदा है, ना बीजेपी से कोई फ़ायदा है, ना कांग्रेस से कोई फ़ायदा है। बस बीजेपी से सपा थोड़ी ठीक है, बस इसलिए वोट करते हैं सपा को। मतलब सवाल यही था, क्या सपा और कांग्रेस को गठबंधन कर लेना चाहिए, जिससे ज़्यादा जो कश्मकश पैदा हो रही है लोगों के बीच में, या बंटने की नौबत आ सकती है, ये नहीं होगा अगर उन्होंने गठबंधन कर लिया आपस में। देखिए, गठबंधन तो है, इंटरनल गठबंधन है इन लोगों का, लेकिन अब मसला ये है कि अब अगर ऐसे वोट बटेगा तो बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा, तो गठबंधन होगा कहाँ से? तो इंटरनल गठबंधन तो है इन लोगों का। अब मसला यही है, अब अगर इधर से लड़ेंगे बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा तो गठबंधन होगा ही नहीं। तो यही है, पार्टी को सोचना चाहिए था कि इधर से कांग्रेस को अपना कैंडिडेट ना बैठ खड़ा करना चाहिए था। मिला के आजीज हो गए हम लोग इस सरकार से। बस भेदभाव बहुत है और हम लोग ये चाहते हैं सुकून से हिंदू मुस्लिम सब रहें और सबको सम्मान मिले, बस यही चाहिए हम लोगों को। बीजेपी की रणनीति यही है कि वो बस हिंदू मुस्लिम, और कोई इन्होंने अच्छा काम भी नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि एक आम आदमी को फ़ायदा मिले। आपका नाम? जी साकिब। साकिब, आप बताइए, आप क्या देखते हैं, क्या करते हैं आप, पहले ये बताइए। प्राइवेट जॉब है, अकाउंटेंट जॉब है। अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट है हम लोग। मेरा कहने का मकसद है कि मैं ना सपा ना बीजेपी, मेरा कहने में कोई पॉलिटिकल पार्टी नो कमेंट्स। जो बेरोज़गारी और जो नौजवानों को रोज़गार दे, उनको जॉब दे। साकिब, सरकार होना चाहिए जो सबको, सर्वधर्म को जॉब दे, सबको सहूलियत दे, जो विकास की राह पे चले। और तो सरकार ने सहूलियत दी। बीजेपी या कांग्रेस, इस सब से हमें किनारे करना है। हमें ये करना है कि एक नौजवान आदमी, उसको बेरोज़गारी के आगे चलना चाहिए, और एक जो है पूरे यूपी का विकास करना चाहिए, जिससे कि सारे धर्मों का, जितने भी रिलीजियंस हैं, सबका फ़ायदा हो, और जितने भी लोग हैं सब प्यार मोहब्बत से और सब एक साथ जो है मिलजुल के चलें। साकिब, ये सब बातें कहने में आसान लगती है, लेकिन नेता अपना वही करते हैं जो उन्हें करना है। क्योंकि सरकार ये सिर्फ बोलना जानती है, ये बोल देती है, इसको ये पता है कि ये बोलना है हमको, उसको ये नहीं पता कि इस बोलने से पहले इसकी मीटिंग कर लें, इसकी रणनीति बना लें कि इसका आगे क्या हाल होगा, फिर बोलें। ये सरकार बोल देती है कि कल आज रात 8 बजे से नोटबंदी, उसको ये नहीं पता कल होगा क्या। जेब में पैसे नहीं हैं, नोट चेंज कराने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, घर में बीमार है लोग, बस बोल दिया। बोलने के बहुत शौकीन है बीजेपी वाले, ये बहुत बड़ी दिक्कत इन लोगों की, लोग बोलना बहुत चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। अकरम साहब, ये बताइए, इस बार माहौल किसका नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर कानपुर में? कानपुर में साइकिल का नज़र आ रहा है, माहौल साइकिल का नज़र आ रहा है। तो ये सवाल उठ रहा है खासतौर पे मुसलमानों को लेकर, क्योंकि मुसलमान वोटर्स है अखिलेश जी के, कांग्रेस के, लेकिन इस बार ये पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही है, तो मुसलमान क्या कश्मकश में किस पार्टी की तरफ जाए, वोट बंटने का डर है? पार्टियां इतनी खड़ी होंगी, वोट तो बटेंगे। ओवैसी साहब भी आ गए हैं। ओवैसी साहब भी आ गए हैं, केजरीवाल साहब भी आ गए हैं, सभी आ गए हैं, तो वोट तो बटना ही बटना है। वोट बटने जैसा है। आप जानते हैं वोट बटा तो सीधा सीधा फायदा बीजेपी को है, यहाँ ये सवाल उठ रहा है। अब फायदा और नुकसान तो लगा ही है इसमें।
भाई जो काम करेगा वो जीतेगा, समझ रहे? लग रहा है वोट बटेगा। वोट तो बटेगा, सभी तरफ बटेगा, कहीं भी लगे। कई सारे विकल्प इस बार सामने खड़े हो गए। उसी में तो वोटर जो परेशान है कि दें तो किसको दें। क्या नाम है? ये तो असीम। असीम, उधर की तरफ देंगे जरा। असीम साहब ये बताइए, यहाँ कानपुर में माहौल किस तरफ है इस बार? कानपुर का माहौल तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में लेकिन सवाल यहाँ पर उठ रहा है लोगों के जहन में कि क्योंकि बहुत सारी पार्टियां इस बार मैदान में हैं, और दूसरा सबसे बड़ी बात, सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही है। मायावती हो, अखिलेश हो, कांग्रेस हो, और अब ओवैसी साहब भी उतरे हैं। क्या मुसलमान का वोट बटेगा? सवाल उठ रहा है, अगर बटेगा तो फायदा सीधा सीधा बीजेपी को जाएगा। मुसलमानों का वोट तो बटने का सवाल नहीं पैदा होता है। उसकी वजह यह कि मुसलमानों ने अब एक रुझान बना रखा है। पार्टियाँ तो सभी आ रही, सबका खैर मकदम करते हैं, मगर एक ज़हनी तौर पर जो है उन लोगों ने एक समाजवादी पार्टी का जहन बना रखा है जो ओपन नहीं है, इसलिए जो है उसमें रुझान बटने का कोई सवाल नहीं होता। मुसलमान इस बात को सोच चुका है कि उनको समाजवादी की तरफ जाना होगा, एक जहन बना लिया लोगों ने उसका, वरना हमारी पार्टियाँ तो सब आ रही हैं, मगर समाजवादी की तरफ से एक रुझान बना हुआ है, एक तरफ का रुझान बना हुआ है। अच्छा, वजह क्या है? मौजूदा सरकार, कोई भी सरकार हो, हमारी तो सब डिफेंस में रहते हैं हमसे। हमारे लिए तो कोई भी एक पार्टी हो वो हमारे फेवर में नहीं होती। कोई भी साहब कर रहे हैं मुसलमानों की बात, ओवैसी साहब मुसलमानों की बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब मुसलमानों की बात करें, मुसलमानों की तो बहुत से लोग बात करते हैं, अमल हो तो उस पर। मैं एक मुस्लिम नेता हूँ, किसी और को नेता चुनने की बजाय अपनी कौम का एक नेता चुनिए, इस तरीके की बात है। ओवैसी साहब टाइम लगेगा, आपको टाइम लगेगा, उसमें भी टाइम लगेगा। तो एक तरफा लग रहा है मुसलमानों का वोट जाएगा। देखिए, एक तरफा तो कोई भी वोट अगर किसी भी पार्टी का हो वो जाएगा तो कोई पार्टी उससे नहीं जाए। सेकुलर का मतलब ये कि सेकुलर हिंदू मुस्लिम सब एक होंगे तभी कोई सही बात बनेगी। एक तरफा, चाहे आप मुस्लिम पार्टी एक तरफा बना लिए, हिंदू पार्टी एक तरफा, तो वो मज़ा नहीं आता। वो आप हिंदुस्तान में रहते हैं, एक सेकुलर मुल्क में, तो एक सेकुलर पार्टी होना चाहिए, उसकी बात अलग होती है। लेकिन चार पार्टियों में अगर वोट बटा, चार अलग अलग पार्टियों, चारों के अपने अपने कोर वोटर्स हैं। हाँ, हैं, क्यों नहीं। तो यही सवाल है कि इस बार लोगों के जहन में कश्मकश है, या फिर उन्होंने सोच लिया है कि हम एक तरफ जाएंगे, यही समझदारी है इस बार कि सब वन साइडेड ही होगा, जहाँ तक वन साइडेड ही होगा। शुक्रिया आपका। मेरा नाम तो ऐसे शाहजहां है, मगर हमको कोई जानता नहीं है इसे। हमें बनारसिन कहते हैं। क्या कहते हैं आपको? बनारसिन। बनारसिन कहते हैं? बनारसिन क्यों कहते हैं आप? हम बनारस के हैं, काशी विश्वनाथ के पास के। बनारस के। यहाँ क्या कर रही हैं आप कानपुर में? यहाँ बिटिया मेरी जिंदगी गुजर गई। कहाँ का है आपका? मेरा वहीं का है, कानपुर का ही वोट है। हाँ, गाड़ी आता है। कौन लेगा आपका वोट? ऐसे तो भाई देखिए, साइकिल को है। साइकिल चलाएंगे आप? हम क्या चलाएंगे, पूरा कानपुर चलाएगा, कोई इधर उधर भटक जाएगा। तो हम भी सुनते हैं, किसी को देखते तो है नहीं किसके दिल में क्या है। कानपुर साइकिल चलाए। शुक्रिया आपका। आपका नाम? शहजाद। शहजाद जी, आप क्या सोचते हैं यहाँ कानपुर के लोग क्या चलाने वाले हैं या क्या खिलाने वाले हैं? ज़्यादातर तो साइकिली का ज़्यादा जोर हो रहा है जी। नहीं बटेगा, कई सारी तो पार्टियां हैं। अब वो देखिए क्या होता है। कांग्रेस है, मायावती है, ओवैसी साहब है। अरे वो ऐसे तो सभी लोग हैं, वैसे अब ज़्यादातर लोग सोच रहे हैं कि साइकिल को भाई चलाई जाए। ज़्यादातर साइकिल की जी जी। जनता बहुत परेशान हो चुकी है। हम लोग इतने परेशान हुए, इतनी गंदी गंदी गालियाँ सुना है। दलेलपुर में मेरी बिटिया रहती है और दवा देने आ रहे थे, वो चौराहे पर पुलिस ने इतनी गाली बकी, दवा छोटे से बच्चे को दे नहीं पाए। हाँ बताइए बिटिया, हम लोग गरीब आदमी हैं, टाइम से पैसा है नहीं है, दवा लेके आ रहे थे, नहीं आने दिन चले गए घर लौट के, क्या कर। अब यहीं से हैं? यहीं से कानपुर से? हाँ, कानीपुर से। क्या किस तरफ माहौल है यहाँ कानपुर का? सही है भैया, और जगह जगह घूम रहे हैं पपीता लेके, है ना? हाँ। बताइए क्या सुनने, कुछ सुनने में आ रहा है कान में, किस तरफ है माहौल?
ये तो सभी बता रहे हैं भैया, योगी आएंगे योगी आएंगे, लेकिन योगी को कोई नहीं आएगा, सिर्फ मुलायम सिंह आएंगे। मुलायम सिंह जी आएंगे, जी अखिलेश यादव या क्यों, काम अच्छा कर रहे हैं या उन पे ज्यादा यकीन? कर रहा भी क्या रहा अपने हिसाब से, अपना काम तो अच्छा ही करी जाए, अब कोई ना करे तो कोई बात ही नहीं। आपका नाम जनाब? मेरा नाम है अनुल हक। हक साहब, ये बताइए किस तरफ जा रहे हैं मुसलमान इस बार? हम लोग तो सपा की तरफ जा रहे हैं। सपा की तरफ जा रहे हैं। तो हम कई सारी पार्टी है सामने, कांग्रेस तो बहुत साल थी, मगर हम लोगों ने तो एक ही को चुन रखा है, बस उन्हीं को वोट देना है। उन्हीं को वोट देना है। एक मुश्त वोट जाएगा मुसलमानों का, लग रहा है आपको? वोट बटेगा? बढ़ भी सकता है, कुछ ना कुछ तो बटेगा, ऐसी बात तो है नहीं, बटेगा जरूर भाई। इनके इलाके हल्के से उनको मिलेगा वोट, अब इनके इलाके से हम लोग के इलाके तो हम लोग सब सपा को देंगे। हम लोग जो है सिर्फ अखिलेश यादव को पसंद कर रहे हैं बस। तो चलिए, यहाँ पर कई मुसलमानों से बात की, कई की राय है कि वोट जो है एक तरफा जाना चाहिए, उसी में समझदारी है, लेकिन वोट अगर बटा तो इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल, और 10 मार्च को जब नतीजे आ जाएंगे तो किसको एक तरफा वोट मिले हैं या सब किसको बहुमत में वोट मिले हैं, ये सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी। फिलहाल यहाँ से इतना ही। आगे के लिए गुजारिश है कि मेरे चैनल इनकलाब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।